अरे बाजीराज, ये आप क्या कर रहे हैं? विवाह से पहले ही हाथ की त्वचा उतार लेंगे क्या? तो करे क्या चक्रपाणी, हमारे हाथ से ये दुर्गंध जा ही नहीं रही। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? हम आए ना इसका अचूक हल लेकर। गुलाब की पंखुड़ियां ये आपको कहां से मिल गई, और वो भी इस समय? अभी तो ऋतु भी नहीं है इनके खिलने की। वो क्या हुआ बाजीराज, आज हम अपनी पत्नी से मिले तो हमने उन्हें बताया था कि प्रजा का विवाह न स्वीकार करते समय बाजीराज को अच्छे दुर्गंध भरे लीजा हाथ ने छू लिया कि अब तक बाजीराज के हाथ से वो दुर्गंध जा ही नहीं रही। बहुत अशांत है उस दुर्गंध से। तो सौभाग्यवती ने अजब को बताया, और अजब ने उन फूलों को नष्ट कर दिए जो हमने बड़े प्रेम से उन्हें भेंट में दिए थे। क्या यही सम्मान रह गया हमारी भेंट के उनके मन में? हे भगवान, इन राजपूत राजकुमार के क्रोध को थोड़ा संयम देने का आशीर्वाद दे प्रभु। अच्छा, तो आपको हमारा ये क्रोध निरर्थक प्रतीत हो रहा है? नहीं बाजीराज, ऐसा नहीं है। आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अजब ने अपनी अमूल्य निधि तक को हृदय पर पत्थर रखकर आपके लिए भेजा है, ताकि आपका चित्त शांत हो सके। और एक आप है जो पर इस बात के भी क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, आपको उनका पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, आपको सदा हमारा साथ देना चाहिए। चलिए ठीक है, दुर्गंध तो चली गई। चक्रपाणी, हमारे कार्य कीजिए। अजय को आपका आभार और धन्यवाद का संदेश लेकर आए? नहीं, चित्तौड़ की प्रजा से यहाँ जो भी हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आए थे, पता लगाइए कि उनमें से कितने और कौन कौन मछुआरे थे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन काम दिया आपने बाजीराज। जानते हैं, किंतु ये छुअन, ये दुर्गंध हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से जा ही नहीं रही। पता तो लगाना पड़ेगा चक्रपाणी कि वो कौन था। ना बोल दो। जो भी अभी अभी इन्होंने आपसे कहा है, इन्हें स्पष्ट ना बोल दीजिए। परंतु रानी माँ, कुछ नहीं सुनेंगी आपकी रानी माँ। आज विवाह हो रहा है आपका, तिलक है आज आपका, इसलिए आपको आपके परिवार वालों के समक्ष 100% आत्मसमर्पण करना होगा, ताकि हम सब आपको तैयार कर सकें। हम चलते हैं। इतना श्रृंगार हम नहीं रहेंगे, कोई और बन जाएंगे। अजब दे, आप कुछ देर के लिए चुपचाप बैठेंगी? सुनिए, जाइए और जाके वे भारी वाले झुमके लेकर आइए, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो वाले। समझ गई? आप जानती है ना कुंवर प्रताप, उन्हें सादगी ही पसंद है। अजब दे, आप कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही, तिलक के लिए जा रही हैं। इसीलिए जैसा आपकी सखी कह रही है, बिल्कुल वैसा कीजिए। चुपचाप बैठी रहिए यहाँ पे। सौभाग्यवती, जो हमने चक्रपाणी को गुलाब की पंखुड़ियां दी थी, वो उन्होंने कुंवर प्रताप को दी ना? जी, दे दी। कैसी लगी कुंवर प्रताप को? क्या कहा उन्होंने? धन्यवाद तो कहा ही होगा। वे तो समझ गए, उन्होंने हमें धन्यवाद तक नहीं कहा। सब जानते हैं, ऐसे ही है वे, जानते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अजब दे। समझते क्या है कुंवर प्रताप अपने आप को? हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, और वे है कि हमें धन्यवाद का संदेश भी ना भेज पाए। चलो ठीक है, दिखा देते हैं उन्हें। हमारा भारी भरकम श्रृंगार कर दीजिए। हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान क्यों रखें?
भले ये कैसी बात हुई? सुनिए, लाइए हमारे लिए स्वर्ण आभूषण। अजब थे, कुंवर प्रताप वैसे नहीं है। उन्हें अवश्य ही आपकी भेजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां पसंद आई होंगी। बात केवल इतनी सी है कि वे अपनी भावना किसी के हाथ नहीं भेजना चाहते थे, और हमें पूरा विश्वास है कि जब कुंवर प्रताप आपसे मिलेंगे तो अपने मन के भाव आपको अवश्य बताएंगे वे। इसीलिए अपने नखरे करना बंद कीजिए आप। वैसे कुंवर प्रताप को कितने अच्छे से जानती हैं आप? नहीं, हम केवल आपको भली भांति जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। आप तैयार हुए जल्दी से। कुंवर प्रताप, इसे आज इस विशेष अवसर के लिए हमने अपने हाथों से तैयार किया है आपके लिए। रहने दीजिए कुंवर प्रताप, ये पगड़ी कुछ पुरानी शैली की है। आजकल के राजकुमार नई नई सुरुचिपूर्ण पगड़ियां पहनते हैं। ऐसे में ये पुराने युग की पगड़ी क्या पहनेंगे आप? दासी जाओ, हमने जो राजकीय वस्त्र में से कुंवर प्रताप के लिए पगड़ी अलग रखी थी उसे ले आइए। रुक जाइए। माँ का स्नेह कभी पुराना नहीं हो सकता। इतना मीठा स्वभाव है ना आपका, इसी कारण तीनों माएं आपसे इतना प्यार करती है ना जीजा? ये क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? अपनी तलवार ले रहे? क्यों? क्या हुआ छोटी माँ? आज आपको अपनी तलवार लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका राज तिलक नहीं, आपका तिलक होने जा रहा है। आपके होने वाले ससुर आपको तलवार भेंट में देंगे। पर छोटी माँ, भला वे क्यों देंगे हमें तलवार? राजपूत हैं आप, वो भी राणा सांगा के वंशज। लड़की वाले तिलक में चाहे जितना सोना चांदी दे दे, किंतु यदि राजपूत योद्धा को तिलक में तलवार ना मिले तो वो राजपूत योद्धा का अपमान माना जाता है। अच्छा, ऐसा सचमुच है रानी माँ? अर्थात दाजीराज भी विश्वास करते हैं इन बातों पे? अवश्य विश्वास करते हैं कुंवर प्रताप। हम परंपराओं से परे थोड़ी नहीं। एक सच्चा राजपूत मान और सम्मान के लिए सदा सजग रहता है। कहने के लिए आप उसे केवल एक तलवार भी कह सकते हैं, किंतु पीढ़ियों तक यदि हमारे नाम के अतिरिक्त कोई भी अपना अस्तित्व बनाए रख पाया है तो वो हमारी परंपराएं ही हैं। और ये सब परंपरा की प्रतीक है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम मरते हैं। और हाँ कुंवर प्रताप, एक सच्चा राजपूत परंपराओं के इन प्रतीकों को बहुत गंभीरता से लेता है। हम समझ गए दाजीराज। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप। और इन परंपराओं को पूरा करने राव मामरक जी और रावत जी कुछ ही क्षण में आते होंगे। सही कहा आपने राणा जी, तलवार किसी प्रतीक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उमा जीजा, हमारी ओर से सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ रख दीजिए। महारानी उमा देवी जी कहाँ हैं? वो हम सबसे बड़ी हैं। हम चाहते हैं ये सामान पहले वो देख ले। क्या बताएं आपको, हमारे लिए तो इतना स्नेह और इतना प्रेम लुटा रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि बस आपने देखा ना कैसे वो बिचौलियां रुक गई हमारे लिए, और सब आगे बढ़कर
हमारे साथ चित्तौड़ आई और अजब से तो ऐसा प्रेम देखा आपने, कितना बहुमूल्य कंगन दिया उन्होंने अजब को भेंट में। सच उनका उपकार तो हम कभी नहीं भूल सकते। खम्मा घड़ी रानी साहब। खम्मा गणी बलदेव जी, अभी आप ही के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्या बात है महारानी साहब, आप अशांत दिखाई दे रही हैं? कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। हमने सुना कि आपने हमें याद किया। जी हाँ उमा देवी जी, ये सामान कुंवर प्रताप के तिलक का है। हम चाहते थे आप इसे एक बार देख ले, उसके पश्चात इसे भिजवा देंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इससे सुंदर भेंट तो अब तक आपने देखी ही नहीं है जो हम कुंवर प्रताप को देने जा रहे हैं। ये देखिए, वाह, सोने की तलवार, ये तो राजपूतों की आन बान शान है ना। हमारा निशा, अभी यह तलवार केवल एक राजपूत के सम्मान का प्रतीक है, किंतु जब यह तलवार हमारे शूरवीर जमाता के हाथ में दी जाएगी, तब इसमें एक नए जीवन का संचार होगा। उसके पश्चात यह तलवार न केवल कुंवर प्रताप का, बल्कि संपूर्ण राजपूताने का नया इतिहास लिखेगी। सच मामरक जी, उत्साह में आकर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। अब देखिए ना, एक साधारण सामंत होते हुए भी कितनी मूल्यवान सोने की तलवार आप कुंवर प्रताप के लिए लेकर आए। मतलब हमने तो आज तक कभी ना ऐसा देखा है, ना कभी ऐसा सुना है। साधारण सामंत है तो क्या हुआ, असीम प्रेम करते हैं हम अपनी पुत्री से, और कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है हमारी पुत्री का। हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री को कभी ऐसा लगे कि वो किसी राजकुमारी से कम है। हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और छोड़े भी क्यों, इसे मिलता है कुंवर प्रताप जैसा जमाता। बस बस राव जी, अब बंद भी कीजिए अपने जमाई राजा की प्रशंसा में पुल बांधना। देखिए, बहुत काम बाकी है अभी तो ये सारा सामान चित्तौड़ के महलों में भी पहुंचवाना है। अरे हम तो अजबदे के आने तक ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब तक अजबदे ये सारा सामान छू नहीं लेती, तब तक उसे भिजवा नहीं सकते। और विशेष करके वो तलवार की पूजा अजबदे ही करेगी। वो आ गई है अजबदे। हमें लग रहा है, क्या आपको भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है? क्या? यही कि कितनी बड़ी हो गई है हमारी अजबदे। हंसा भाई जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। कैसे लग रहे हैं कुंवर प्रताप? बताइए रानी जी। सच कहें तो आज हमारे छोटे से प्यारे से पुत्र एक सुंदर राजकुमार बन गए हैं। शब्द नहीं है हमारे पास।
ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भवानी के आशीर्वाद से यह तलवार सदा शत्रुओं का विनाश करे, पापियों का विनाश करे, पाप का विनाश करे, सभी बुराइयों का विनाश करे, अधर्म का विनाश करे। जहां भी हो जब भी हो सदा धर्म की रक्षा करे, सत्य की रक्षा करे। जय भवानी, जय भवानी। अजब दे, आप यह तलवार अपने पिताजी को सौंप दे ताकि वे इसे कुंवर प्रताप को सह सम्मान भेंट स्वरूप दे सके। मेरे पाक परवरदिगार, मैंने तमाम दीन दुनिया भुलाकर बरसों तेरी इबादत की है, वो इसलिए कि जब इम्तिहान की घड़ी हो तो मैं अपने शहंशाह की खिदमत कर सकूं। मुझे प्रताप को मारने की कुव्वत अता फरमा मेरे वाला, जो मुझे प्रताप की शादी के जलसे में प्रताप की रियाया में शामिल होकर प्रताप तक पहुंचने के कई आसान मौके फराहम करेगी। इतना सब कुछ देने की क्या आवश्यकता थी राव अमृत जी? जब दोनों परिवारों में इतना प्रेम और विश्वास है तो तिलक की ये औपचारिकता क्यों? महारानी जी, हम क्या दे सकते हैं? हमारी क्षमता ही नहीं कि आपकी बराबरी कर सके। अजब दे हमारी इकलौती पुत्री है और सौभाग्य से हमें कुंवर प्रताप जैसा जवाई मिलने वाला है। जो भी दिया है खुशी से दिया है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। राव मामलक जी, हमें तिलक में केवल एक ही भेंट चाहिए। राणा जी, हम भी राजपूत हैं। राजपूत की इच्छा हम अच्छी तरह से समझते हैं। रावत जी, तो तलवार ले आइए। जी मामलक जी।
क्या हुआ? अमरक जी, वो तलवार कहीं मिल नहीं रही है। क्या कहा आपने? आप तिलक लाए हैं और साथ में तलवार नहीं लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ नहीं पा रहे हैं वो तिलक की तलवार कहाँ खो गई। हम वो तलवार साथ ले आए थे, अजब देर से पूजा भी करवाई थी। आप क्या लाए थे और आपने क्या किया था, इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है राम अमृत जी। इस समय केवल यह महत्वपूर्ण है कि आप तिलक की तलवार लाए नहीं, और यह हमारे राणा जी और कुंवर प्रताप का अपमान है। जब राजपूतों के यहाँ विवाह होता है और लड़की वालों के यहाँ से तिलक आता है तो सबसे अधिक महत्व तलवार का होता है। और इन सारी बातों के बीच आप ये भी भूल गए राम अमृत जी कि हमारे बीच की मैत्री में आप राणा जी के मान सम्मान को आदर करना भूल गए हैं। छोटी माँ, अब जो हो गया आप बीच में मत बोलिए कुंवर प्रताप। यहाँ बात संस्कारों और परंपराओं की हो रही है और इन्होंने आपके दाजीराज का अपमान किया है। उनके आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते आपको ये अपमान भूलना नहीं चाहिए। तिलक विवाह का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, कैसे भुला दे इसे? रानी साहब, हम सच कह रहे हैं। हम तलवार साथ लाए थे, सोने की तलवार लाए थे। जी रानी साहब, राव मामरक जी सत्य कह रहे हैं। ये सचमुच वो सोने वाली तलवार यहाँ लाए थे। और तो और इन्होंने विशेष रूप से उमा देवी को बुलाकर ये तिलक का सारा सामान और तलवार दिखाई भी थी। और उमा देवी जी के सामने ही उन्होंने ये तिलक का सारा सामान बंधवाकर यहाँ पर भिजवाया था। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? तलवार हमने चुरा ली है? धीर भाई जी, आप व्यर्थ बातों को बढ़ा रही हैं। बढ़ाएंगे हम बात जीजा। यहाँ केवल कुंवर प्रताप के अपमान की बात नहीं, राणा जी के अपमान की भी बात हो रही है। और यह आप कह रही हैं जो तलवार राव मामरक जी कुंवर प्रताप को भेंट में देने वाले थे, उससे कुंवर प्रताप के जीवन की रक्षा होने वाली थी और कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले थे। अब आप बताइए जीजा कि कुंवर प्रताप की रक्षा की चिंता करना क्या व्यर्थ बात है? मातृभूमि की रक्षा करने के बारे में सोचना व्यर्थ बात है? आप इसे सीखा है हमने जीजा, देशभक्ति का पाठ और परंपराओं का सम्मान। आज आप ये कह रही हैं जब दोनों राणा जी और कुंवर प्रताप पे बनाई तो आप चुप बैठेंगी? रानी साहब, हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कृपया आप शांत हो जाएं। हमें लगता है कि जो कुछ भी ये हुआ है वो अनभिज्ञता में हुई एक भूल मात्र है। राव मामरक जी ने जानबूझकर रानी साहब ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप भले और समझदार हैं रावत जी। एक पल के लिए लड़की के अभी अभी बने मामा की तरह ना सोचकर सच्चे राजपूत के भांति सोचकर बताइए, ये जो हुआ है क्या उसे भुलाया जा सकता है? और यूं दोष देने की बात सोचे तो हम आपको दोष देंगे रावत जी, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि राव मामरक जी एक साधारण सामंत है। इन्हें क्या पता राजसी परंपराएं, इनके अनुसार तो सब कुछ चलता है। तिलक में तलवार लानी थी, नहीं लाए, भूल गए। यदि कोई पूछेगा तो कह देंगे कि क्षमा कर दीजिए, है ना राव मामरक जी? आप स्वयं देख लीजिए रावत जी, ये राणा जी भी चुप है। वे अपनी मित्रता को अधिक सम्मान देते हैं, इसीलिए अपने मान भंग के पश्चात भी वे चुप है। हीर भाई जी, हमें बोलने दीजिए राणा जी। क्या ये कम है कि हमें सरलता से कुंवर प्रताप के लिए अच्छे अच्छे राजघरानों की राजकुमारियां मिल रही थी, इसके पश्चात भी हमने एक सामंत पुत्री को सहर्ष अपनी बहू बनाना स्वीकार किया। और आप रावत जी, कितनी पीढ़ियों से आप मेवाड़ के राज सिंहासन की, उनके उत्तराधिकारी और राज परिवार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठाते आए हैं। अब बस भी कीजिए छोटी माँ। राव मामरक जी हमारे लिए हमारे पिता तुल्य है और रावत जी हमारे लिए हमारे गुरु समान है, हमारा आदर्श है, हमारा मार्गदर्शन है। जो कुछ भी हुआ, किंतु छोटी माँ हम अपने सामने इनका अपमान नहीं सह सकते। इसी बात का लाभ उठाते हैं राव मामरक जी कि कुछ भी हो जाए उनके बचाव में कुंवर प्रताप अवश्य बोलेंगे।
बाबूजी राज, आपकी छोटी मां सा सही कह रही हैं। आपको इस विषय में नहीं बोलना चाहिए। रानी साहब, हम स्वीकार करते हैं, भूल तो हुई है, और अजब देह के मामा होने के नाते इस भूल का उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। रावत जी, क्या आपके उत्तरदायित्व लेने से हमारा अपमान कम हो जाएगा? इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। यदि राणा जी और राव मामरख जी सहमत हो तो। अब जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। बताइए रावत जी, अब क्या उपाय बताना चाहते हैं आप? धीर भाई जी, रावत जी का स्थान इस महल में सबसे ऊंचा है, कुंवर प्रताप से भी ऊंचा। इसलिए भावनाओं में बहकर इस मर्यादा को अगर आप ना भूलें तो ठीक रहेगा। बोलिए रावत जी, क्या उपाय है? राणा जी, हमारी ये तलवार सोने की तो नहीं है, एक साधारण लोहे की पुरानी तलवार है, किंतु ये तलवार हमारे परिवार में पीढ़ियों से रही है। राणा जी, हमारे पूर्वजों ने इसी तलवार के साथ मेवाड़ के इस राज सिंहासन की अनेक बार रक्षा की है। हमारे पूर्वज रावत चुंडा जी ने इसी तलवार से महाराणा कुंभा और हमारे मेवाड़ की रक्षा की, और उनकी अगली 4 पीढ़ियों ने मेवाड़ की सेना में हराबल रहकर शत्रु का विनाश किया। राणा सांगा, राणा कुंभा, उनके साथ इस तलवार को अपने हाथ में लेकर राणा जी, हमारे दादा और हमारे पिता ने अनेक युद्ध लड़े। रानी साहब, इसी तलवार को अपने हाथ में लेकर स्वयं राणा जी के साथ मिलकर अनेक युद्ध जीते हैं, और सौभाग्य से बाबूजी राज प्रताप के साथ भी। इसलिए यदि बाबूजी राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ बाबूजी राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। और हम आशा करते हैं कि बाबूजी राज हमारी इस गौरवान्वित करने वाली पुश्तैनी तलवार को स्वीकार कर न सिर्फ हमारा बल्कि राव मामरख जी का भी मान रखेंगे। हमारी रानी माँ सदा कहती है कि ईश्वर उनके बच्चों को
सदा उनकी कल्पना से अधिक देता है। और देखिए, आज वही हो गया। यदि हमारे मन का होता तो हमें सोने की तलवार मिलती, और सोने की तलवार खो गई तो हमें रावत जी की तलवार मिल रही है। रावत जी, हमारी दृष्टि में आपके इस तलवार के लिए क्या मूल्य है, क्या महत्व है, उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं। किंतु हम केवल इतना कहेंगे कि आपकी इस तलवार के सामने सहस्त्र सोने की तलवार भी कुछ नहीं है। और रही बात अजब देव की पूजा की, जो उन्होंने इस तलवार की थी, तो अजब देव की पूजा तो कब की हमारे रोम रोम में बसकर हमारी ढाल बन चुकी है। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो राम अमृत जी, क्या हम ये तलवार ले सकते हैं? राणा जी, आप कुछ बोलेंगे नहीं? क्षमा कीजिएगा धीर भाई जी, किंतु हम इस अलौकिक क्षण में इतना डूब गए थे कि कुछ कहने के योग्य ही नहीं रहे। हम तो इतना भी नहीं कह सके। ना तो हमें कुंवर प्रताप से अच्छा पुत्र मिल सकता था, ना ही राव मामलक जी से अच्छा समधी, और ना ही रावत जी से अच्छा मित्र। अभी इसी क्षण हमें पता चला कि हम कितने भाग्यशाली। बाबूजीराज, बाबूजीराज जल्दी चलिए, अन्यथा भगदड़ मच जाएगी बाहर। बाबूजीराज जल्दी चलिए, अन्यथा भगदड़ मच जाएगी बाहर। बात क्या है चक्रपाणी? बाबूजीराज, बाहर आपकी सारी प्रजा जमा है, आपको आपके तिलक के लिए भेंट देने के लिए अधीर हो रही है। यदि आप तुरंत नहीं चले बा तो वे महल का द्वार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। यार बाजीराज प्रताप के जय, बाजीराज प्रताप के जय, बाजीराज प्रताप के जय, बाजीराज प्रताप के, बाजीराज प्रताप के, बाजीराज प्रताप के, बाजीराज प्रताप के,
हाँ जब्दे, आप यही सोच रही हैं ना कि जब हम आपके पाँव पर आलता लगा रहे थे, आलता गिर के, इसका अर्थ ये हुआ कि अपशगुन है? बताइए, यही सोच रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या सोच रही थी आप? हम ये सोच रहे थे कि आपको ढंग से आलता लगाना नहीं आता। अरे वाह, एक तो आप स्वयं ही ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, आड़े देर से तो खड़ी थी आप, उल्टा दोष आप हमको दे रही हैं आज जब अपनी सखी को। अरे वाह फूलकमल बाई, अभी भी आपने कहा कि इसे अपशगुन कहते हैं, उसके बाद आपने कहा कि हम ढंग से खड़े नहीं थे, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हमें नाचना नहीं आता। अच्छा, हम बताएं आपको? जिराज, जिराज आप ठीक तो है? हम ठीक है। हाँ जल्दी जाओ, राणा जी को बुला के लेके आओ। कौन है वो? आप हटिए। कौन है वो? क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप आप ठीक तो हैं? अजिराज, राजिराज, कुंवर प्रताप पे हमला हुआ था। हाँ हमने देखा इन्हें धक्का मारते हुए। हमने भी देखा धक्का मारते। हमने देखा था अपनी आंख से। शांत हो जाइए आप सब। हमें बताइए, आप लोगों को कैसे पता कि हम पर हमला हुआ है? हमने अपनी आंखों से देखा है आपको धरती पे गिरते हुए। हाँ, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। क्या आपने हमला करने वाले को भी देखा था? नहीं देखा। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपना संतुलन खो दिया था संभवतः और गिर गए थे। विश्वास कीजिए हमारा, कुछ नहीं हुआ। कुंवर प्रताप, आप अपने दाजीराज को मूर्ख नहीं बना सकते। सच सच कहिए, क्या आपको इनमें से किसी पे भी संदेह है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या आपको इनमें से किसी पर भी संदेह है? जी। रावत जी, इस सारे क्षेत्र को घेर लीजिए और एक एक से पूछताछ कीजिए, कोई भी बच के न जाने पाए। जी राणा जी। राजिराज, कृपया आप ऐसा मत कीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? राजिराज, हमारा विश्वास कीजिए, ये सबके हित में है। सुनिए, आप सब अब अपने अपने घर वापस आ सकते हैं। यदि अभी हमने हमारी प्रजा से पूछताछ की तो वो अपमान होगा। जी शहंशाह। जाओ और इन सिपाहियों से पानी की थैली छीन लो। अब ये उस दरिया से ही पिएंगे पानी जो यहाँ से कोसों दूर है, राजपुताने की सरहद से एकदम करीब। पर शहंशाह,
हमारे सिपाही चलते चलते थक चुके हैं, पानी तो चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल चाहिए इन्हें पानी, और इतना हम भी जानते हैं नासिर। और इसीलिए तो हमने इनसे पानी छीना है, ताकि ये जब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे, तब ये बजाय अपने शहंशाह को मायूस किए दुगनी रफ्तार से दरिया की ओर कूच करे, जिससे इनका शहंशाह जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो हुक्म शहंशाह। सुन लीजिए आप सब, हम यहाँ तवारीख में एक नई मिसाल लिखने को हम आता, और हम नहीं चाहते कि आज यहाँ कोई भी हमारे रास्ते का रोड़ा, आज ना कोई थके जिस्म हमें रोक सकते हैं, ना सूखे गले। समझ गए आप सब? कूच किया जाए। प्रताप, तुम्हें मिटाने की ख्वाहिश इस कदर कदम कदम पे हमें हौसला अफजाई कर रही है। वाह वाह, दुश्मन हो तो ऐसा मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।